ये कथा जो लगती है, ऐसा कोई व्यक्ति जो कथा ये लगाता है वो भी बड़ा पुण्य का भागी होता है, क्योंकि हम धर्म सुन ही नहीं रहे, सुना भी रहे हैं। तो बुद्ध जैसे कहते हैं, तंग हिस गज्जितं होती देवसेव पवसतो सा पुण्य धारा विपुला दातारं अभिवसति। तो जैसे बादल गरजता भी है और बरसता भी है। हाँ, बादल कैसे बरसता? कभी कभी सिर्फ बारिश होती है और कभी कभी सिर्फ गरजता है, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है कि गरजता भी है और बरसता भी है। तो एक तो वो है जो स्वयं धर्म का श्रवण करता है और करवाता है, तो गरज भी रहा और बरस भी रहा है, दोनों काम करता है। तो कह रहे कि सा पुण्य धारा विपुला दातारं अभिवसति। ये पुण्य की धारा उस व्यक्ति के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। बुद्ध ने कही दिया कि सब दानं धम्म दानं जिनाति। सारे दानों में धर्म का दान सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं। क्योंकि पैसा दे दिया, किसी को पैसे दान किया, पैसे से शराब भी पी सकता है, पैसे से बंदूक भी खरीद के लाएगा। तो बंदूक खरीद के लाएगा तो क्या ऑपरेशन करेगा? नहीं ना। और शराब पी करके लाएगा तो क्या करेगा? बीमारी ठीक करेगा। हाँ, अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, दोनों विकल्प हैं। और ज्यादातर पैसे होते हैं तो लोग बुरा ही करते हैं। हाँ, आपका पड़ोसी अगर ज्यादा पैसे वाला हो तो आपको सामने से गाड़ी लेके जाने देता है? कहता यहाँ तक हमारा है। हाँ, तो ज्यादा हो जाने से ज्यादातर व्यक्ति बुरा ही करता है। ऐसे विरल लोग हैं जिनके पास धन धान्य होते हुए भी विनम्र होते हैं और धार्मिक होते हैं। तो सब कुछ इस कथा के श्रवण से प्राप्त होती है, इसलिए इस कथा को आप ध्यान से सुने। मैं ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए अब प्रारंभ करूंगा, क्योंकि कल का एक दिन जा चुका है। आज को छोड़ करके मात्र 3 दिन और बचे हैं। बहुत सारी बातों की चर्चा करनी है। बस इतना समझें कि इसी से सारी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। अन्य से भी प्राप्त होती है, लेकिन मूल यही है धर्म का श्रवण करना, धर्म का श्रवण करना। इसके आगे और कोई विकल्प नहीं है। सुनते सुनते अपने आप संस्कार में आने लगता है, अपने आप व्यवहार बदलने लगता है, सब कुछ होने लगता है। अब सुने ही ना। अरे सुनने का ही फल है कि आजकल बच्चे देखिए गर्भ से ही जो गीत सुनते हैं वही गीत निकलते ही वो गाते हैं। आगे बता रहा हूं अभी कैसे परिवर्तन हो रहा है। हाँ? तो जिनकी आप ये मूर्ति देख रहे हैं, ये भगवान गौतम बुद्ध हैं। इनका जन्म कैसे होता है? इनसे पहले तो 27 बुद्ध और रह चुके हैं। इसलिए बुद्ध धर्म का आदि और अंत समझ पाना बड़ा कठिन है। बौद्ध धर्म की स्थापना 2500-2600 वर्ष पहले नहीं हुई है। कब हुई है गणना नहीं, इतना लंबा काल है। अब जो है तन्हंकर बुद्ध कब हुए वर्ष में आप गिन नहीं सकते। इतने लाख, इतने करोड़ वर्ष ना, बहुत वर्ष पहले। ये बुद्धों की परंपरा है।